हमारे चैनल में आप सभी का वेलकम है। बहुत सारे बच्चों के रिक्वेस्ट पर हम सी लैंग्वेज लेकर के आए हैं। कंप्यूटर से रिलेटेड है ये। तो हम लोग पढ़ेंगे आज से बेसिक सी लैंग्वेज का, देखते हैं क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि सी है क्या। सी क्या है? एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज यानी भाषा, ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड मिडिल लेवल लैंग्वेज। सी को क्या क्या बोलते हैं? सबसे पहले तो ये कंप्यूटर का एक भाषा है, ठीक है। और दूसरा ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, प्रोग्राम करते हैं कुछ स्ट्रक्चर बनावट, और इसको मिडिल लैंग्वेज भी बोलते हैं। तो ये थोड़ा बहुत जानकारी सी के बारे में, ठीक है। और इसके बाद थोड़ा सा बेसिक नॉलेज क्लियर करें तो सबसे पहले हम यदि सॉफ्टवेयर की बात करें, सॉफ्टवेयर क्या होता है और हार्डवेयर क्या होता है। तो सिंपल सा बात है कि हार्डवेयर जिसको हम टच कर सकते हैं, जैसे कि देख लो डेस्कटॉप है, सीपीयू है, कीबोर्ड है, माउस है, ये सब हार्डवेयर हुआ। सॉफ्टवेयर क्या हुआ? तो जो उसको ऑपरेट करता है ना, जैसे कि माउस में हम राइट क्लिक करते हैं तो ऑप्शन निकलता है, तो ये एग्जीक्यूट कौन करवाता है? तो ये करवाने का काम सॉफ्टवेयर का है। तो अब सॉफ्टवेयर समझ में आ गया, जिसको हम एज ए फील कर सकते हैं। जैसे हमारे बॉडी में है, बॉडी पार्ट हैंड है, माउथ है, इन सब चीज़ों को टच कर सकते हैं, तो ये हार्डवेयर हो गया, है ना। और ये पूरा सिस्टम को चलाता कौन है? तो वो क्या हुआ? हमारा सॉफ्टवेयर हो गया। कभी बीमार पड़ते हैं, कभी स्वस्थ रहते हैं, तो वो सिस्टम को एग्जीक्यूट करवाने का काम सॉफ्टवेयर करता है। तो चलिए अब हम देखते हैं सॉफ्टवेयर को दो भाग में बांटते हैं हम लोग कंप्यूटर में। सबसे पहले एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दूसरा सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या अंतर है, मैं समझने के लिए बता दूं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या हो गया। जैसे कि मोबाइल देख लो, मोबाइल में क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो मोबाइल को ऑपरेट करता है। कंप्यूटर में भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जैसे विंडोज 7। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर तो सिस्टम को कंट्रोल करने वाला, जैसे हमारे बॉडी में माइंड क्या करता है? पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है, तो एक तरह से। तो और उसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या हो गया? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में, ठीक है ना, अनदर काम के लिए जो भी एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर डालते हैं, जैसे कि अब देख लो पीडीएफ फाइल के लिए हमको पीडीएफ वाला सॉफ्टवेयर चाहिए, मूवी चलाने के लिए हमको वीएलसी चाहिए, तो ये सारा सारा क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इंटरनेट चलाना है तो हमको ब्राउजर चाहिए, क्रोम है, गूगल क्रोम है, उसके बाद जो ओपेरा है, ये सब क्या है? हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। लेकिन जब कंप्यूटर ऑन करते हैं तो उसमें क्या होता है? विंडोज 7 होता है ना। मोबाइल ऑन करते हैं तो उसमें एंड्रॉयड लिखा रहता है, एमएससी होता है, तो वो सारा सारा ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, ठीक है। अब देखते हैं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। देखो रेलवे में जैसे टिकट काटते हैं तो उसके लिए एक एप्लीकेशन बनाया गया है ना, जो कि उस ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलाया जाता है। तो यानी कि सीधी सी बात समझ लो कि ये जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है किस पर डिपेंड होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर पर, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर में कौन आता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम। इसी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ये सारा का सारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर काम करता है। और जैसे रेलवे के लिए तो हमने बता दिया कि जैसे टिकट काटने के लिए एक एप्लीकेशन होता है, वहां पर जो है सारा एक डाटा तैयार किया जाता है, उसके अनुसार जो है रेलवे का टिकट करता है। बैंकिंग का काम के लिए अलग सॉफ्टवेयर आता है, स्कूल के लिए अलग सॉफ्टवेयर आता है, तो वो हम लोग उनको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं, जो कि कहाँ काम करता है? इसी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत। अब आगे बढ़ते हैं फॉर डेवलपिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है। कि अब मान के चलो यहाँ तक तो हम लोग देख लिया कि सॉफ्टवेयर दो प्रकार का होता है, एप्लीकेशन और सिस्टम। अच्छा, इसको डेवलप कैसे किया जाता है? कोई ना कोई तो सिस्टम सॉफ्टवेयर को भी डेवलप किया होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम को, है ना, जो कि पूरा का पूरा हार्डवेयर को कंट्रोल करता है। मान के चलो सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को कंट्रोल करता है। तो इन सॉफ्टवेयरों का डेवलप कैसे होता है? डेवलप करने के लिए दो तरीके होते हैं, ठीक है। एक होता है यहाँ पर क्या है? फॉर डेवलपिंग सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए एक होता है बैक एंड, एक होता है फ्रंट एंड। बैक एंड किसको बोलते हैं? बैक एंड जैसे कि अब मान चलो फेसबुक है, फेसबुक पे जो हमको दिखता है, क्या दिखता है? एक खाका बना हुआ रहता है, यूजर नेम लिखते हैं, आईडी पासवर्ड हर चीज लिखते हैं, वो सारा सारा हमको दिख रहा है ना। एक बार क्रिएट कर लिए, चलो वो मेरा फ्रंट एंड हो गया। उसको भी एक तरह से क्या करता है? सॉफ्ट प्रोग्रामर जो होता है वो डिजाइन करता है, ठीक है। लेकिन जब हम एक बार यूजर क्रिएट कर लेते हैं तो क्या होता है कि पासवर्ड कहीं ना कहीं जाकर के सेव हो जाता है बैकएंड में, तो उसको क्या बोलते हैं? बैकएंड बोलते हैं। जैसे हमारा नाम, पासवर्ड वो एक बार सेव हो जाता है, सेव होने के बाद देखो दोबारा हम लॉगिन करते हैं तो क्या होता है? डायरेक्ट खुल जाता है। पासवर्ड गलत डालते हैं तो नहीं खुलता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा जो पासवर्ड है, यूजर नेम है, वो सारा सारा बैकएंड में चला जाता है। तो बैकएंड में क्या बना रहता है? डाटाबेस बना हुआ रहता है। तो सिंपल सा बात है, सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए हमको दोनों चीज चाहिए, एक बैकएंड भी चाहिए, फ्रंट एंड भी चाहिए। फ्रंट एंड में क्या हो गया? इंटरफेस, जो कि सामने दिख रहा है ना। और डाटाबेस क्या हो गया? जहां पर वो डाटा सारा मेरा इंफॉर्मेशन कलेक्ट होकर के स्टोर हो रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं
कि बैकएंड में कौन कौन सा सॉफ्टवेयर हम लोग यूज करते हैं। तो बैकएंड में हम लोग ओरेकल, साइबेस, एमएस एक्सेस, एमएस एसक्यूएल, तो ये सारा क्या है, डाटाबेस है। इसमें हम अपने डाटा को स्टोर करके रख सकते हैं। इंटरफेस किस चीज से तैयार किया जाता है, जैसे कि अब देख लो फेसबुक का जो इंटरफेस दिखता है, फेसबुक लिखा रहता है, सारे का पिक्चर है, नाम है, आईडी, बहुत सारा डिटेल्स दिखता है, तो वो किसके द्वारा बनता है, तो वो बनता है C++, जावा, VB.NET के द्वारा। तो ये सारा का सारा हमारा हो गया फ्रंट एंड। तो ये सिर्फ नॉलेज के लिए। तो हम लोगों ने अभी तक क्या क्या देखा कि सी लैंग्वेज एक जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और मिडिल लेवल लैंग्वेज है, उसके बारे में भी डिटेल्स में जानकारी लेंगे, टेंशन नहीं लेने का। सॉफ्टवेयर दो प्रकार का हो गया, एप्लीकेशन, सिस्टम, दोनों को समझा दिया। अब डेवलप कैसे किया जाता है सॉफ्टवेयर को, तो इसके लिए दो पार्ट हमको तैयार करना होता है सॉफ्टवेयर के लिए, एक बैक एंड, एक फ्रंट एंड। फ्रंट एंड जो हमको सामने दिखाई पड़ता है जिसको इंटरफेस बोलते हैं, बैक एंड जहाँ डाटा स्टोर किया जाता है। और स्टोर करने वाला सॉफ्टवेयर कौन कौन सा है, तो ओरेकल, साइबेस, एमएस एक्सेस, एमएस एसक्यूएल। लेकिन और क्या होता है, इधर क्या है, C++, जावा और VB.NET जो हमको दिख रहा है, जैसे कि ये कॉपी में देखो दिख रहा है ना ये स्क्रीन, तो ये डिजाइन जो तैयार करते हैं हम कंप्यूटर में, कंप्यूटर ऑन करते हैं तो सब स्क्रीन पर कुछ ना कुछ दिखता है, तो वह डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया जाता है, C++, जावा और VB.NET, है ना। और दोनों को बैक एंड फ्रंट एंड दोनों तैयार किया जाता है, उसको क्या किया जाता है, कनेक्ट किया जाता है, ताकि जो फ्रंट एंड में हम कोई भी इंफॉर्मेशन डालेंगे तो वो कहाँ सेव हो जाएगा, बैक एंड में हो जाएगा दोबारा। जैसे कि देख लो कंप्यूटर में क्या करते हैं हम लोग, यूजर आईडी पासवर्ड बनाते हैं, तो क्या होता है कि फ्रंट एंड हमारा दिया हुआ रहता है, डिजाइन क्या हो रहा था, यूजर नेम लिखते हैं, पासवर्ड लिखते हैं, सारा क्रिएट हो जाता है। एक बार सेव कर दे तो वो जाके सेव हो जाता है डाटाबेस में। डाटाबेस में इन्हीं सॉफ्टवेयर में से किसी एक का उपयोग किया जाता है। तो चलो उधर क्या हो गया, फिर दोबारा हम लॉगिन करते हैं तो पासवर्ड मांगता है, पासवर्ड गलत डालते हैं तो नहीं खुलता है, सही डालते हैं तो खुल जाता है। तो वो क्या करता है, ये इंटरफेस इससे कनेक्ट रहता है डाटाबेस से, और इस डाटा को मैच करता है, मैच कर गया तो ओपन हो जाता है, नहीं मैच किया तो नहीं होता है। तो इतना समझ में आ गया सॉफ्टवेयर क्या होता है, कैसे बनता है, क्या नहीं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब एक एक्सप्लेनेशन और अच्छे तरीके से समझा जाए तो हम देखो जो बात बताए वही यहाँ पर है कि फॉर एक्सप्लेनेशन, जैसे यूजर नेम है, पासवर्ड है, हम लोग क्या करते हैं, यूजर नेम डालते हैं, पासवर्ड डालते हैं, ओके करते हैं या फिर कैंसिल करते हैं। तो ये जो डिजाइन बना हुआ सामने रहता है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फ्रंट एंड बोलते हैं। लेकिन बैक एंड में क्या होता है, जब हम लोग ये तो क्या है, यूजर आईडी पासवर्ड बना लिए हैं तब डाल रहे हैं और तब ये मैच करता है, ठीक है। लेकिन हम लोग जब लॉगिन क्रिएट करते हैं आईडी, तो उस समय क्या होता है, हम जो यूजर नेम बनाते हैं, पासवर्ड बनाते हैं, वो यहाँ पर डाटाबेस में यानी बैकएंड में जो हम लोग सॉफ्टवेयर तैयार किए हैं उसमें सेव हो जाता है, ठीक है। और जब दोबारा लॉगिन करते हैं तो ये एक दूसरे से कनेक्ट होता है और उसके बाद ये मैच करता है, मैच होने के बाद हमारा ओपन हो जाता है आईडी। अब आगे देखते हैं कैटेगराइज ऑफ लैंग्वेजेज, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या बताए थे, सी लैंग्वेज के बारे में थोड़ा बहुत देखे थे। अब लैंग्वेज को, कंप्यूटर लैंग्वेज को बांटते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे कि हम लोग का भी तो लैंग्वेज है, हिंदी लैंग्वेज है, इंग्लिश है, उर्दू है, उसी तरह से कंप्यूटर के लैंग्वेज को भी हम लोग क्या करते हैं, कैटेगरी में बांट देते हैं, ठीक है। दे आर, देखो कौन कौन सा है, तो यहाँ पर 3 कैटेगरी में बांटा गया है। लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है। लो लेवल लैंग्वेज क्या होता है, जिसको हम लोग असेंबली लैंग्वेज या सिस्टम सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं। लो लेवल लैंग्वेज को क्या बोलते हैं, असेंबली लैंग्वेज या सिस्टम सॉफ्टवेयर, या फिर इसमें हम लोग मशीन लैंग्वेज भी बोलते हैं, जिसको 0101 होता है ना। और ये असेंबली लैंग्वेज में सिंबॉलिक होता है, जैसे एस सम के लिए, जोड़ के लिए SUM या फिर ADD ऐड, इस तरह से, ठीक है। मिडिल लेवल लैंग्वेज में कौन कौन आता है, तो C++, जावा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या सिस्टम सॉफ्टवेयर भी इसमें आ जाता है सारा। और हाई लेवल लैंग्वेज में विजुअल बेसिक, VB.NET जिसको बोलते हैं, फोर्टन हो गया, बेसिक्स हो गया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये सारे एप्लीकेशन। हाई लेवल लैंग्वेज में सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, मिडिल लेवल लैंग्वेज में दोनों हो जाता है, एप्लीकेशन और सिस्टम, असेंबली और सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसमें एक मशीन लैंग्वेज भी होगा, ठीक है, जो कि 0101 उसी। अब सोचोगे क्या कि इसको कैटेगराइज क्यों किया गया, तो सिंपल सी बात है, जब स्टार्टिंग हुआ था तो उस समय जो था कोडिंग किस आधार पर होता था, 0101, जिसको कि मशीन लैंग्वेज या फिर लो लेवल लैंग्वेज बोलते थे, जिसको हम लोग बाइनरी भी बोलते हैं। लेकिन उसके बाद क्या होगा, उसमें थोड़ा सा इम्प्रूव किया गया, क्योंकि हर कोई के पास उतना कैलकुलेशन होगा नहीं 0101 में कोडिंग करे, तो उसके लिए उसको इम्प्रूव करके असेंबली लैंग्वेज या सिस्टम सॉफ्टवेयर लाया गया, जिसमें कि सिंबॉलिक कॉन्स्टेंट का यूज किया जाता था, जैसे ऐड के सम जोड़ने के लिए जो है, ऐड घटाने के लिए SUB सब्सट्रैक्शन करना होता था, तो ये ऐसा चीज। लेकिन मिडिल लेवल में थोड़ा सा इसको और डेवलप किया गया ताकि यूजर फ्रेंडली हो। जैसे यूजर किसको बोलेंगे, जैसे कि हम लोग प्रोग्रामिंग कर रहे थे, हम लोग क्या हो गए यूजर, तो यूजर फ्रेंडली हो, यानी हम लोग आसानी से उसको प्रोग्रामिंग कर सकें, उसके लिए डेवलप किया गया। फिर C लाया गया, फिर C++, जावा, ये सारे। उसके बाद और उसको आसान बनाने के लिए हम लोग विजुअल बेसिक, फोर्टन बेसिक्स, ये सारा सॉफ्टवेयर। देखो अंतर क्या है, इसमें हम लोग कोडिंग को लिखते हैं, इसमें बहुत सारा ऑप्शन सॉफ्टवेयर से ही हमको मदद से मिल जाता है। तो यानी वही चीज हुआ, लैंग्वेज में डेवलपमेंट हुआ, इस तरह से इसको 3 भाग में बांट दिए। क्लियर।